योगी के एक ट्वीट ने बंगाल की सियासत में ला दिया है नया तूफान। पहले बयानों से किया धुआंधार प्रहार, फिर एक ट्वीट से बढ़ाई टीएमसी की परेशानी। क्या होगा खेला? सिंहासन खाली करो के संदेश से टीएमसी में हलचल। घुसपैठ से लेकर धार्मिक पहचान पर बढ़ाई योगी ने नेताओं की टेंशन। दिए ऐसे बड़े बयान, चढ़ा सियासी तापमान। मां के साथ उनका व्यवहार कल देश की संसद में सबने देखा, पूरे देश पूरी दुनिया ने देखा, और देश की बहनें इसको स्वीकार नहीं कर सकती हैं, किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं कर सकती हैं। जो शब्द सीधे दिल पर वार करे वही सियासत में असर छोड़ते हैं, और जो एक लाइन में संदेश दे दे वही चुनाव का रुख मोड़ते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त एक ट्वीट ने बड़ा भूचाल ला दिया है। योगी के आधिकारिक पेज से किए गए एक बयान ने ऐसा असर डाला है कि चर्चा बंगाल से निकल करके पूरे देश में होने लगी है। सिंहासन खाली करो, बीजेपी आ रही है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि एक सीधी राजनीतिक चुनौती बन करके सामने आई है। इस ट्वीट ने साफ संकेत दे दिया है कि अब बंगाल का चुनाव सिर्फ मुकाबला नहीं, बल्कि सीधी टक्कर बनने जा रहा है। इस ट्वीट में योगी ने सिर्फ सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कही, बल्कि पूरे नैरेटिव को बदलने की कोशिश कर दी है। उन्होंने कहा है कि बंगाल को घुसपैठियों की धरती नहीं, बल्कि मां काली, मां दुर्गा और मां सिद्धेश्वरी की भूमि के रूप में स्थापित करना है। यह बयान सीधे धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को छूता है। इससे साफ दिखता है कि बीजेपी अब बंगाल में संस्कृति और पहचान के मुद्दे को प्रमुख बनाकर चुनावी मैदान में उतर रही है। यही वजह है कि इस ट्वीट के बाद टीएमसी खेमे में हलचल तेज हो गई है। हालांकि योगी ने टीएमसी के खिलाफ जोरदार प्रहार भी किया है, जिसकी चर्चा चारों ओर से हो रही है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि इस एक ट्वीट का असर जमीन पर कितना दिखता है, क्योंकि अगर ये संदेश लोगों के बीच पकड़ बना गया तो बंगाल का चुनाव पूरी तरह से नए मोड़ पर पहुंच सकता है। और योगी ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। मां, माटी और मानुष की बात टीएमसी कहती थी। मां के साथ उनका व्यवहार कल देश की संसद में सबने देखा, पूरे देश पूरी दुनिया ने देखा है। माटी बांग्लादेशी घुसपैठियों से पूरी तरह यहां के राजवंशियों की, यहां के नागरिकों के हक को छीन रही है, और मानुष भयभीत है टीएमसी की गुंडागिर्दी से। नौजवान के सामने पहचान का संकट है। अन्नदाता किसान पूरी तरह पलायन करने के लिए मजबूर है, उसको उसकी उपज का दाम नहीं मिलता है। बंगाल में टीएमसी के 15 वर्ष के कार्यकाल में 7,000 से अधिक बड़े कारखाने बंद हुए हैं। 30 लाख नौजवान बेरोजगार हुए हैं। विकास के खारे तब पड़े हैं। मोदी जी के द्वारा जो पैसा भेजा जाता है वह पैसा यहां के गरीबों में नहीं दिया जाता है, यहां के ट्राइबल के बीच में नहीं दिया जाता है, यहां के अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिकों तक पहुंचने में नहीं पहुंचता है। ये पैसा टीएमसी के गुंडे खा जाते हैं, या बांग्लादेशी घुसपैठिए खा करके, इनकी मदद से खा करके आपके हकों पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, बंगाल में कारखाने बंद हुए हैं, धान के उत्पादन में गिरावट आई है, मछली उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है। कारण है सरकार अच्छा दाम नहीं देती है, यहां की टीएमसी सरकार पैसा नहीं देती है। टीएमसी को तब पैसा देने की या नौजवानों को रोजगार देने के लिए फुर्सत होती तो वो सोचती, उसको तो मुस्लिम तुष्टीकरण से फुर्सत ही नहीं। कल आपने संसद में देखा होगा, कल आपने संसद का वह दृश्य देखा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बहनों और बेटियों के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण का विधेयक 2029 में लागू करने का संशोधन प्रस्तुत किया। कांग्रेस, वामपंथ और टीएमसी ने उसको पास नहीं होने दिया। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं
याद करिए, ये लोग आधी आबादी को उसका हक नहीं देना चाहते, लेकिन घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं, घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं ये लोग। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं और मुसलमानों का नाम मतदाता सूची में चढ़े और उनका हक, इन गरीबों के हक पर डकैती डाल सके, इसकी पैरोकारी टीएमसी की सरकार बंगाल के अंदर करती है। ये कब तक चलेगा? और यही तो कहने के लिए आए हैं, कल का नारी शक्ति वंदन अधिनियम में आवश्यक संशोधन आधी आबादी को मिलने वाले उसके अधिकार में जो कांग्रेस, टीएमसी, सपा, वामपंथी दलों ने जो कल विघ्न बाधा डाली है, उसको गिराने का प्रयास किया है, उसको पास नहीं होने दिया है। इन्होंने आधी आबादी का अपमान किया है, उनके हक पर डकैती डलवाने का काम किया है और देश की बहनें इसको स्वीकार नहीं कर सकती हैं, किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं कर सकती हैं। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं।